दास अपने हनुमान जी और ठाकुर जी और गुरुदेव भगवान को साक्षी रख के अपने विवेक के अनुसार गुरु कृपा से आज जो बोलने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनना। मैं किसी को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपनी बात कर देता हूं ताकि मुझे कोई बताए कि ये गलत है। कोई लोग बताते भी हैं, फिर हम करेक्ट करते हैं उसको। देखिए सज्जनों, जब तक हम संवाद नहीं करेंगे तब तक हमको ज्ञान नहीं आएगा। आज मैं बहुत क्लियर कट बता देता हूं कि मैं किसी को सिखाने के लिए नहीं करता हूं, संवाद है ये। अगर मैं बोलूंगा तो अगला वाला सुनेगा तो वो बोलेगा नहीं भैया ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो तब वो दिस इज रॉन्ग वो तब बोलेगा। परीक्षा में बच्चा, क्लासरूम में बच्चा जब खड़ा होकर टीचर से बोलेगा, उल्टा जवाब देगा, तभी तो टीचर उसको सही जवाब देंगे ना। अगर चुपचाप बैठा रहेगा तो क्या होगा। तो देवी और सज्जनों, आज मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि आजकल भागवत कथाएं कितनी चल रही हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, और सब लोग भागवत कथा में, देखो वीडियो में आप देखते होंगे कलश यात्रा में इतने लोग जा रहे हैं। क्या भागवत कथा से कोई बदलाव आ रहा है समाज में? देवी और सज्जनों, मेरी बात सुनना ध्यान से, आप बताना। अगर अदरवाइज भागवत में तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर भागवत सुनने का तरीका बताया गया है कि भागवत पहले तो जो वैष्णव नहीं है वो भागवत अगर सुने तो कैसे सुनना चाहिए उनको 7 दिन का व्रत रखना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। 7 दिन जब वो ध्यान से, जब वो बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर, दत्त चित्त होकर अगर श्रीमद् भागवत कथा का वो ध्यान से श्रवण करेंगे अपने घर की चिंता छोड़कर, तो उन्हें क्या मिलेगा? सुनो ध्यान से। दरिद्राश्च रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामः शृणुयाच कथा मिमामः। देवी और सज्जनों, आज मैं इस आपके माध्यम, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि अगर श्रीमद् भागवत कथा ढंग से जिस विधि से बताया गया उस विधि से अगर कोई साधक सुन लेगा और उसके बाद उसे उद्यापन भी करना पड़ेगा 7 दिन के बाद, जैसे जन्माष्टमी का होता है, जैसे और व्रतों का होता है, तो उसे क्या होगा? उस दरिद्री आदमी अगर होगा, भागवत सुन रहा, तो वो दरिद्री उसकी समाप्त हो जाएगी। अगर वो कोई क्षय रोगी होगा, टीबी रोगी या कोई और बीमारी, स्किन डिजीज, कोई भी रोग, वो उसका ठीक हो जाएगा। और निर्भाग्य, कोई अभागा होगा, उसका वो भाग्यवान बन जाएगा। और पाप किया हुआ भी इंसान होगा, अनेक पाप होते हैं, सुनना नहीं भाई, तो वो पाप उसके समाप्त हो जाएंगे, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं चाहता है, नथिंग, इफ एनीबडी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम लिसनिंग द भागवता, तो ही विल गेट मोक्ष। अब आप बोलोगे मोक्ष, कई लोग यहाँ बड़े, मुझे कभी कभी बड़ा मरने को मन करता है बातें सुनकर, कान फोड़ दूं क्या? कई लोग बोलते हैं मरने के बाद मोक्ष किसने देखा? देवी और मोक्ष का मतलब मरने के बाद नहीं होता है। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय होना, यानी कि ज्ञान प्राप्त हो जाना। मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि ये मेरी बीवी, मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरा बाप, मेरा भाई, ये संसार के जितने भी ये जो रिश्ते हैं ये झूठे हैं, और केवल वो परमात्मा तत्व, वो परमात्मा ही सत्य है, उसी का जप मुझे करना चाहिए और मुझे संसार की चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मोक्ष। और मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? मोक्ष का मतलब मरने के बाद। मरने के बाद क्या होता है इसकी चर्चा तो मैं भी कभी नहीं किया है, कभी किया तो बता देना। तो भागवत सुनने के बाद यदि संसारिक वस्तुओं की कामना होती है देवी और सज्जनों, वो संसारिक वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। अगर संसार की कोई वस्तु आपको नहीं चाहिए तो देवी और सज्जनों आपका मोह क्षय हो जाएगा, आप आनंद में हो जाओगे। आप फिर क्या बोलोगे? आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों
देखो भागवत किसने सुना? अर्जुन ने सुना। गीता सुनी अर्जुन ने। अर्जुन ने जैसे गीता अर्जुन की समझ में आ गया, अर्जुन ने बोला प्रभु आई एम अंडर यू नाउ, अब तुम हराओ या जिताओ आई डोंट केयर, और अर्जुन जीत गया। तो ये होता है साहब कथा सुनने का। आइंदा से कोई भी कथा सुनना चाहता है, मेरी ये बात सुनने के बाद और इस ढंग से कथा सुने तो आपके जीवन में बदलाव जरूर आ सकता है। ये इस दास की गारंटी है, गारंटी। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। तब तक बने रहे आप मेरे साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।